10 साल तक मोदी जी हैं। ये बहुत बड़ी बात अमित शाह जी ने आज कही है और हर बात जो कह रहे हैं बहुत गंभीरता के साथ और सोच कर कहते हैं। अमित शाह जी अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के कहते हैं और ये इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। तो ये जो बात कही, इसके साथ अमित शाह जी हम चाहते हैं, हमने कहा था आज कि जो हमारे सेशंस में आ जाएंगे उनको एक सेंस मिलेगा। और मेरा आखिरी सवाल ये होता है कि सरकार में कैसे काम हो रहा है अगले दशक के लिए। हमारी जो थीम है अमित शाह जी, इट इज भारत द नेक्स्ट डेकेड। और आपने परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात कही। पहली बार हमें लग रहा है कि सरकार ऐसी बनी है देश में जो अपने परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, जिसमें क्वार्टरली मीटिंग, डेली मीटिंग, वीकली मीटिंग्स, पीयूष गोयल जी भी बोलते हैं कि मैनेजमेंट, असेसमेंट, परफॉर्मेंस, की रिजल्ट एरियाज, KRA, इस तरह से काम हो रहा है। तो आप अगर एक थोड़े एज एन इनसाइडर आप एक सेंस दे सके कि काम कैसे हो रहा है और किस विजन के साथ हो रहा है, तो विल बी वेरी ग्रेटफुल। देखिए, आजादी के अमृत महोत्सव का मौका जी जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का उपयोग बहुत विजनरी तरीके से किया है। एक युग दृष्टा नेता ही ऐसा सोच सकता है, इस तरह से किया है। अमृत महोत्सव का उपयोग कर कर उन्होंने देश की नई पीढ़ी को आजादी के आंदोलन का पूरा इतिहास याद कराया। आजादी के आंदोलन के नेताओं का, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, उनका महिमा मंडन किया। अब तक 75 साल में हमने जो अचीव किया है उसका आत्मबोध कराकर देश की जनता के अंदर एक गौरव का भाव पैदा किया। और 2047 में देश पूर्ण विकसित बनेगा, इसका लक्ष्य तय कर 130 करोड़ की जनता को अमृत काल में, मतलब 25 साल में देश को दुनिया में सबसे 1 नंबर का देश बनाने का संकल्प लिलाकर एक पूरी 130 करोड़ की जनता को भारत निर्माण की यात्रा में जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप मुझे 1 दशक का पूछ रहे हैं, मगर मैं बताना चाहता हूं 25 वर्ष के बाद शायद हम तो नहीं होंगे, मगर इस देश के युवा होंगे। ये युवा देख पाएंगे कि हर क्षेत्र में भारत प्रथम होगा, भारत सुरक्षित होगा, समृद्ध होगा, पूर्ण शिक्षित होगा और पूरा विश्व जिसका लोहा मानता है, इस प्रकार के भारत की हम रचना करेंगे। और हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा धर्म, हमारी भाषा पूरी दुनिया के अंदर सम्मान के साथ देखी जाएगी। सबके साथ सह अस्तित्व रखते हुए हमारा जो पुराना है उसका गौरव भी हम पुनः प्रस्तापित करेंगे। ऐसे भारत की रचना ये 25 साल में करने का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। कोई एक पार्टी का लक्ष्य नहीं है, 130 करोड़ भारतवासियों का सामूहिक लक्ष्य है। सामूहिक पुरुषार्थ से ही ये अचीव हो सकता है और इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अर्णव जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज आपका जन्मदिन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।